हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजीएल। और आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम सीयूटी की हिस्ट्री। और हिस्ट्री का हमारा ये सेकंड क्लास जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हमारा टॉपिक है राजा, किसान और नगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलो फिर देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुप्त काल। गुप्त काल। और गुप्त काल को इसलिए स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि जब ये पीरियड या काल चल रहा था तो इस समय भारत में कई मंदिरों का निर्माण हुआ था। इस समय कई सारे पुस्तकें लिखी गई थी और कई सारे यूनिवर्सिटीज़ भी खोली गई थी। आपने सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय, वो भी गुप्त काल के समय ही खोली गई थी या ओपन हुआ था या उस समय बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, गुप्त काल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और गुप्त काल में कुछ ऐसे शासक हुए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इतिहास में, जैसे कि आपने सुना होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ऐसे शासक थे जिनको नेपोलियन से कंपेयर करा जाता है, उनसे कंपेयर करा जाता है, उनसे तोला जाता है कि कौन महान था। तो नेपोलियन को भी कहा जाता है ऐसा, ठीक है, ध्यान रखना। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन था कहाँ पर? फ्रांस में, जो आपने सुना होगा जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस समय वो आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, गुप्त काल। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी जो गुप्त काल या गुप्त जो वंश है, इसका संस्थापक कौन था? वो था श्रीगुप्त, 240 में करा था। बट अगर देखोगे तो वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त फर्स्ट आपने सुना होगा, और वो राजा बना था तो उसने उसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुप्त वंश का। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, 10वीं शिलालेख, 11वीं शिलालेख, 12वीं शिलालेख या 13वीं शिलालेख। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन, 13वीं शिलालेख। 13वां शिलालेख, इसमें इसका वर्णन करा गया है। अब कलिंग युद्ध क्या है, पहले इसके बारे में जानो। तो देखो, कलिंग युद्ध हुआ था जो कलिंग के राजा थे उनके बीच और अशोक सम्राट के बीच हुआ था। अशोक सम्राट एक राजा थे जो कि मौर्य वंश के थे। और ये जो युद्ध हुआ था कलिंग युद्ध, ये हुआ था 261 बीसी में। 261 बीसी या ईसा पूर्व भी हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व। ध्यान रखना, तो उस समय ये वॉर हुआ था और इसमें अशोक सम्राट जीत गए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो फिर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो जरासंध के बारे में आपने सुना होगा, ये महाभारत के काल में था। और ये जो कृष्ण भगवान थे उनका बहुत बड़ा दुश्मन था, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा वॉर भी हुई थी। और आपने मथुरा के बारे में भी सुना होगा। तो ये मगध का वैसे शासक था जरासंध, मगध का। तो मगध के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो हर्यक वंश, वृद्धरथ वंश, नंद वंश या मौर्य वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वृद्धरथ वंश। वृद्धरथ वंश इसका शासक था, ये आपने सुना ही होगा इसके बारे में। तो ये महाभारत काल का है और ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पहले चंद्रगुप्त की मृत्यु से पहले हम ये जानते हैं कि चंद्रगुप्त थे कौन। तो चंद्रगुप्त थे मौर्य वंश के संस्थापक, और उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। कब करी थी? तो उसकी स्थापना करी थी 321-22 बीसी में, ईसा पूर्व जिसे कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो इस समय इसकी स्थापना करी गई थी मौर्य वंश की। किसने करी थी? चंद्रगुप्त ने करी थी। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हुई थी कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भिक्षु की तरह अभी ये ना मेडिटेशन कर रहे थे, जैन धर्म इन्होंने अपना लिया था, तो उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इनकी पहाड़ियों पे हुई थी मृत्यु। तो ध्यान रखना, श्रवणबेलगोला राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा जा रहा है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो मतलब वो शासक कौन था जिन्होंने इसको भेजा था राजदूत के रूप में? तो वो था सेलुकस।
सेलुकस निकेटर जिसे कहते हैं हम, तो सेलुकस था और ये समुद्रगुप्त का सेनापति भी था। आई एम सॉरी, समुद्रगुप्त का नहीं, सिकंदर का, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया, सिकंदर का, जो सिकंदर भारत में आक्रमण करा था 326 बीसी में, उसका ये सेनापति था। तो सिकंदर का था ये। तो सेलुकस ने भेजा था इसको भारत में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा राइट आंसर। और मेगास्थनीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी एक पुस्तक है इंडिका, जो भारत का वर्णन करता है, भारत के बारे में बताता है इतिहास, और इतिहास को जानने का एक सोर्स भी है इंडिका पुस्तक। अगला क्वेश्चन देखो, इंडिका के लेखक कौन है? तो अभी मैंने पीछे ही बताया है, तो इसके लेखक हैं मेगास्थनीज, 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 वी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और कौटिल्य भी थे, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक थे और ये प्रधानमंत्री थे मौर्य वंश में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो राजधानी किसने बनाई? पाटलिपुत्र को पूछा जा रहा है। तो इसको राजधानी बनाया था उदयन ने, उदयन ने बनाया था। अब जानोगे उदयन कौन था? तो ये हर्यक वंश का शासक था, जो कि तीसरा शासक था। हर्यक वंश की स्थापना करी थी बिंबिसार ने, और उसका बेटा था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का बेटा था उदयन। तो उदयन ने इसको राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। हर्यक वंश भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन उदयन, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी, तो कौन सी लिपि थी? तो अरामाइक थी, ब्राह्मणी थी, प्राकृतिक थी या पाली थी? तो ये थी ब्राह्मणी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा, ब्राह्मणी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है कि चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया? तो कौन उस समय शासक था जब फाहियान भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क? तो ये था विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और ये गुप्त वंश का ही शासक था। तो गुप्त वंश के टाइम पे काफ़ी लोग भी आए थे, यात्री लोग जो चाइना से आए थे, तो इस समय आपने पढ़ा ही होगा इसके बारे में। तो विक्रमादित्य बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा जा रहा है बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासक का वर्णन है? तो अब बाणभट्ट है, इनकी एक पुस्तक और है हर्षचरित। तो जाहिर सी बात है हर्षवर्धन के काल में थे, तो इसमें किस शासक का वर्णन होगा? हर्षवर्धन का। तो हर्षवर्धन का इसमें वर्णन करा गया है बहुत अच्छे से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजीएल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।